नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सा के लिए आपको क्या-क्या लिखना होता है। जैसे कि हम 12 घड़ी लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं तो सिंपली सा के लिए एस लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं तो सा को कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे सा के लिए टी लिखा जाता है, एस लिखा जाता है, एस एच लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि सही तरीके से किसको कब लिखना है, क्योंकि हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे टी के लिए कई तरीके से टी को पढ़ा जाता है, तो लिखना संभव नहीं है कि कब टी को शाह लिखना है। इसी तरीके से एस को भी कई तरीके से पढ़ा जाता है, तो सा के लिए कब लिखा जाए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि कब किसको किस तरीके से सही लिखे, तो हम इसको सीखने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इन सबको सही तरीके से कैसे लिखना है, तो ये वीडियो 100% आपको लिखना सिखा देगी। चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले एक डाउट और होता है आपके मन में कि जब भी हम सी लिखते हैं तो उसके लिए सी आई भी लिखते हैं, एस आई भी लिखते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब सी आई लिखना है या कब एस आई लिखना है? तो इसका भी रूल्स हम इस वीडियो में सिखाएंगे। एक एक चीज एकदम डीपली बताऊंगी जो कभी डाउट ही नहीं रहेगी। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से सीखते हैं ताकि हमें सब चीज आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस को सा के लिए कब लिखा जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ सा की बात करेंगे, तो शुरू में हमेशा सा के लिए एस लिखें। जी हाँ, अगर कहीं पर भी शुरू में सा लिखना हो तो हमेशा आपको एस लिखना है। इसको लिख के रख लीजिए। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे जान लेते हैं। देखिए आप क्लास में देख रहे हैं कि एस ए टी को सेट पढ़ते हैं तो यहाँ पर शुरू में से आया है, और सैम, स्टार, स्पाइडर, इन सभी में शुरू में सा आया है, या तो सा आया है या फिर से आया है। तो शुरू में से और सा के लिए आप एस लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सा के लिए सा तो हम कहीं पर भी एस लिख सकते हैं, लेकिन से के लिए सा कब लिखना है? जब भी सा के बाद ए आएगा तो हमेशा सा के लिए एस लिखना है। इसको और अच्छे से समझेंगे, आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जैसे सैट हो गया, सूप हो गया, सम हो गया या फिर सॉक हो गया। तो कहीं पर भी अगर ऊ लिखना हो यानी कि सू लिखना हो तो आपको एस लिखना है। सम लिखना हो तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। सन लिखना हो तो शुरू में सा के लिए एस लिखेंगे, और सो लिखना हो तो हमेशा एस ही लिखना है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कहीं पे सा, सो, सू अगर कहीं पर भी लिखना है तो एस ही लिखना है। चलिए और अच्छे से जान लेते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पर भी अगर सी लिखना हो या फिर से लिखना हो तो हमेशा एस लिखना है। सी का मतलब है अगर कहीं पर भी बड़ी की मात्रा आएगी तो हमेशा एस ही लिखना है, कभी भी सी नहीं लिखना है। और कभी भी अगर बड़े ए की मात्रा आएगी तो भी आपको एस ही लिखना है। जैसे सीन हो गया, सीट हो गया, से हो गया, स्ले हो गया। अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो और आगे देख लीजिए वीडियो को, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, ताकि आपको उसका पार्ट 2 भी मिल सके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि का लिखने के लिए क्या-क्या लिखते हैं। देखिए, आपका एक डाउट रहता है कि सी के लिए एस भी आता है और एस सी भी आता है, तो दोनों को कैसे समझें? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी एस आई आएगा, तो हमेशा एस आई जब आएगा जब आपको वर्ब लिखनी होगी। यानी कि जब भी हम कोई वर्ब लिखते हैं और उसमें सी आता है, तो हमें एस आई लिखना होता है, और अगर वर्ब नहीं है, तो बाकी सभी जगह सी आई लिखना होता है। इस तरीके से आप सही लिखना सीख जाएंगे। अब सी को जान लेते हैं कि सा के लिए सी कब लिखते हैं। तो कभी भी अगर आपको शुरू और बीच में सी लिखना हो और ये सी जल्दी से बोला जा रहा हो, तो आपको सी के लिए क्या लिखना है, चलिए जान लेते हैं। आपको सी के लिए हमेशा सी आई लिखना है। जी हाँ, अगर कहीं पर भी सी लिखना हो और जल्दी से बोला जाए तो सी आई लिखें। जैसे सिटी, सिटीजन, सिनेमा और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। तो आप इसे लिख के ज़रूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा रूल्स आपको पहले से पता था। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं से।
अगर कभी भी आपको जल्दी से लिखना हो, जैसे कि से, तो हमेशा सी ई लिखना है। जी हाँ, अगर कहीं पर भी जल्दी से बोला जाए तो हमेशा सी ई लिखना है, एस ई नहीं लिखना है। उसको और डीपली जानेंगे, लेकिन वो आगे और समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ पता चल सके। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि सेल हो गया, सेंटर हो गया, तो यहाँ पर जल्दी से बोला जा रहा है, तो जहाँ पर जल्दी से बोला जाएगा वहाँ पर सी ई लिखेंगे, और जहाँ पर धीरे से बोला जाएगा वहाँ पर एस ई लिखेंगे। इसको और अच्छे से जान लेते हैं, यानी कि और रूल्स जान लेते हैं इसके बारे में। हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपको लास्ट में सी लिखना हो तो कभी भी सी आई नहीं लिखना है। हमेशा लास्ट में सी के लिए सी वाई लिखा जाता है। अगर आप सी वाई लिखते हैं तो वो सही माना जाएगा, एस वाई नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिसी में सी वाई है लास्ट में, फैंसी, फैंसी में भी सी वाई है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसको बड़ी ई की मात्रा क्यों लिखा गया है। देखिए सी वाई को सी भी पढ़ सकते हैं धीरे से भी, चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, लिखना आपको सी वाई है। अब कभी भी आप सी आई नहीं लिखेंगे। चलिए आगे और रूल्स जान लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी अगर लास्ट में सा लिखना हो, कई जगह ऐसा होता है कि लास्ट में सा लिखना होता है, तो कभी भी सिर्फ सी नहीं लिखना है, ना ही एस लिखना है। आपको सा के लिए सी ई लिखना है। जी हाँ, यदि आप सा के लिए सी ई लिखते हैं तो वो सही माना जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल दिख रहा है ग्लांस, ग्लांस में लास्ट में सी ई है। इसी तरीके से डिवाइस, डिवाइस में भी लास्ट में सी ई है। और बैलेंस, इसमें भी लास्ट में सी ई है। हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट वाले ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन लिखा ज़रूर जाता है। इसलिए लिखने का रीज़न आप जानने के लिए आपको सारे रूल सीखने होंगे। और यदि आप सारे रूल जल्दी से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर हमारी कोचिंग ज्वाइन करके सभी रूल्स आसानी से सीख सकते हैं। अब जान लेते हैं एस एच। एस एच के लिए शाह और शाह षटकोण दोनों लिखा जाता है, लेकिन शाह षटकोण सिर्फ हिंदी नामों में लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में कभी नहीं लिखते हैं। तो जब भी शाह के बाद हल्का सा हा का साउंड आएगा तो हमेशा शाह के लिए एस एच लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर भी शाह के बाद हल्का सा हा का साउंड आ रहा है तो आपको एस एच लिखना है। जैसे कि सिप में आप देख रहे हैं सिप, ह, सट, हल्का सा हा आ रहा है, तो इस तरीके से आप शब्दों को पहचान सकते हैं। और ये हमेशा स ऐसे बोला जाता है जिसमें हल्का सा हा की साउंड में होता है। चलिए आगे और जान लेते हैं। अब देखिए टा के लिए शा कब लिखते हैं, तो कभी भी आपको सन लिखना हो तो हमेशा टी आई ओ एन लिखिएगा। यानी कि जहाँ पर भी आपको सन लिखना हो तो वहाँ पर आप आसानी से टी आई ओ एन लिख दीजिए, आपका हमेशा सही लिखा जाएगा। जैसे नेशन हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो सिर्फ इन्हीं जगह शाह के लिए टी लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर आपको कभी भी सल लिखना हो तो हमेशा टी आई ए एल लिखना है, यानी कि टी आई ए एल हमेशा सल के लिए लिखा जाएगा। जैसे नक्सल, पार्सल, तो इसमें आप लास्ट में देख रहे हैं कि सल के लिए क्या लिखा जा रहा है, टी आई ए एल। इसी तरीके से सस, अगर कहीं पर भी आपको सस लिखना हो तो उसके लिए भी आपको टी आई ओ यू एस लिखना होगा। कहीं पर भी सस लिखना हो तो आपको हमेशा इसी तरीके से लिखना है। जैसे कॉशस, न्यूट्रिशस, तो ये वैसे तो ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है, लेकिन अगर आप अच्छी स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो यकीन मानिए आप इंग्लिश जल्दी से लिखना सीख। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इंग्लिश लिखना नहीं आता है, ताकि वो भी इंग्लिश लिखना सीख सकें। और यदि हम आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं और आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है। चलिए फिर मिलते हैं, इसी तरीके से सीखते रहिएगा। आओ सीखिए आज में।